बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस नेकलाइन को बनाने के लिए मैंने बुकरम की चौड़ाई ली है 10 इंच तक, लंबाई ली है 13 इंच तक। बुकरम को मैंने डबल फोल्ड कर लिया, जो चमक वाली साइड है उसको अंदर की तरफ रखा है और इसको अच्छे से प्रेस कर लिया। अब गला मैंने यहाँ पे चौड़ाई में रखा है 3.25 इंच तक, लंबाई रखी है मैंने 4 इंच तक। इस तरह से आपने एक बॉक्स की शेप बना लेनी है। इसके बाद आपने इसको राउंड शेप दे लेनी है और लंबाई हमने इसकी रखनी है यहाँ से 7.5 इंच तक। अब यहाँ से इसको हमने तकरीबन 1.25 इंच तक खुला रखना है और ऊपर से तकरीबन 1 सूत तक हमने इसको खुला रखना है और यहाँ से भी 1.25 इंच तक हमने बाहर से इसका मार्जिन रख लेना है। अच्छा, जो बुकरम है ना, बुकरम मैं ज़ीरो साइज़ की यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लेडीज़ बुकरम भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद इसको हमने खोल लेना है गले को और इसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना, ठीक है। और जो गोलाई वाली शेप होगी उसको भी आपने खोल के सेट कर लेना है ताकि हमारा गला जो है वो बिल्कुल बराबर है। बाहर से हमने जो है वो तकरीबन 3 पॉइंट तक इसका मार्जिन रखना है और इसको ये जो कलफ वाला पानी है वो लगा के ऊपर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। ग्लू यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ E8000 B6000 भी ग्लू आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फैब्रिक ग्लू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बाहर की तरफ हमने यहाँ पे लेस लगानी है, तो तकरीबन 1 सूद या 2 सूद आप थोड़ा नीचे की तरफ रख के सारी ग्लू लगा लीजिएगा और कॉर्नर पे आपने इस पे कट लगाने हैं। लेस की सीधी साइड जो है वो मैंने नीचे की तरफ रखी है। इसको फोल्ड करके हम यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे ताकि इसकी अच्छे से क्रीज बन जाए और इसमें नीचे की तरफ हमने डबल फोल्ड फैब्रिक लगाना है और इस फैब्रिक के ऊपर भी हमने यहाँ पे बुकरम लगानी है ज़ीरो साइज़ की ही। साइडों से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर लेना है। यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए मैं एंकर थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास एंकर का धागा नहीं तो आप 3 धागे ऊपर की तरफ ऐड करके ना तो आप उससे भी इसकी सिलाइयाँ लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऊपर की तरफ धागा ऐड करेंगे तो फिर आपने बुकरम वाली साइड जो है वो ऊपर की तरफ रखनी है। मैंने बॉबिन में धागा ऐड किया तो इसलिए मैंने बुकरम की साइड जो है वो नीचे की तरफ रखी है। इसके बाद पहले हमने सेंटर में इसकी सिलाई लगानी है, बाद में इस तरह से तकरीबन थोड़ा सा इसका फासला रख के ना फिर आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। इससे गला जो है वो बहुत ही अच्छे से बैक साइड की तरफ फोल्ड हो जाता है। अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है उसको हमने कट कर लेना है। कॉर्नर के ऊपर अच्छे से कट्स लगाने हैं और राउंड शेप जो है इसमें भी छोटे छोटे से कट लगाने हैं। इससे गला जो है ना वो बहुत ही अच्छे से फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसकी नीट साइड जो है वो हमने फ्रंट साइड की तरफ लेके आनी है। तो बैक साइड से हम गला रखेंगे। गला खुला यहाँ से हमने रखना है 7.5 इंच तक। यहाँ पे निशान लगा के ये जो हमने डिज़ाइन फैब्रिक के ऊपर बनाया है इसको भी हमने सेंटर से जो है वो निशान लगा लेना ताकि हमें पता चले कि कितना जो है इसका सेंटर यहाँ पे आएगा। और पहले हमने दरमियान वाली सिलाई लगानी है, इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी बाहर वाली सिलाई लगानी है। अच्छा जी, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस तरह के नए नए डिज़ाइन जो हैं वो भी आपको फटाफट से जो हैं वो मिल जाएं और आप भी इसको बना लें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।